हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। इसमें वामन श्रेणी की प्रथम रेखा के संक्रमण को दिखाइए तथा इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना भी कीजिए। पहला भाग इसके अलावा ज्ञात करना है कि जो प्रथम रेखा है उस रेखा को क्या कहते हैं तथा ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में हमसे अलग अलग भागों में अलग अलग चीजें पूछी गई है। पहले हमसे क्या पूछा गया कि हमें हाइड्रोजन परमाणु जो है उसके लिए ऊर्जा स्तर का आरेख खींचना है। दूसरा हमसे कहा गया कि हमें वामन श्रेणी जो है उसकी प्रथम रेखा के संक्रमण को दिखाना है। उसके साथ ही उसकी तरंग दैर्ध्य का मान भी ज्ञात करना है। उसके बाद हमें बताना है कि ये जो रेखा है इस रेखा को हम क्या कहते हैं तथा ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इसके मुख्य अवधारणा के अलग अलग भाग हमारे पास होंगे। जैसे हम पहले भाग में मुख्य अवधारणा देखें तो हमारे पास होगी बच्चों की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं, हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की ऊर्जा देखते हैं। सबसे पहले हमें ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है, इसलिए हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की ऊर्जा, एनवी कक्षा की ऊर्जा। तो सबसे पहले हम इसकी ऊर्जा देखेंगे बच्चों। ये हमारे पास किसके बराबर होती है? ये हमारे पास बराबर होती है एनवी कक्षा की ऊर्जा ई एन बराबर ऋण चिन्ह 13.6 बटे एन का वर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। जहां एन हमारे पास क्या है बच्चों? मुख्य क्वांटम संख्या या एनवी कक्षा हमारे पास हो गई। तो ये तो हमारे पास होती है। तो ये तो हमारे पास बच्चों पहली मुख्य उदाहरण हमने देखी। अब इसमें हम देखते हैं बच्चों दूसरी में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ब्राह्मण श्रेणी में क्या होता है बच्चों। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वामन श्रेणी में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वामन श्रेणी में, वामर श्रेणी में श्रेणी में बच्चों इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहाँ से कहाँ तक होता है, हम ये देखते हैं कि वामन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहाँ से होगा बच्चों? एन बराबर 3 या उससे बड़ा कोई भी जो कक्षा है या जो क्वांटम संख्या है एन बराबर 3 या उससे बड़ी से एन बराबर 2, जो क्या होता है बच्चों? वामन श्रेणी का निम्न स्तर होता है, में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण वामन श्रेणी में इस तरह से होता है और उससे हमें क्या होगी बच्चों? उसकी प्रथम संक्रमण रेखा भी प्राप्त होगी। तो ये हमारे पास दूसरी मुख्य अवधारणा हुई। अब इसमें हम बच्चों तीसरी मुख्य अवधारणा देखते हैं, जिसमें हम क्या लिखते हैं कि कोई भी रेखा की तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। तो तरंग दैर्ध्य होती है हमारे पास, तरंग दैर्ध्य किसी भी रेखा की अगर तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र होता है हमारे पास 1/लैम्डा बराबर आर गुणा जेड का वर्ग बटे 1/n1 का वर्ग ऋण 1 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा? n2 का वर्ग हो जाता है। जहां हम देखते हैं बच्चों n1 हमारे पास क्या है, जिस जिस रेखा की हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है उस रेखा का निम्न कक्ष या निम्न कक्षा हमारे पास हो जाएगी। n2 हमारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ से n2 हमारे पास क्या होती है? उसकी उच्च कक्षा हो जाती है। r हमारे पास ऋणवर्ग नियतांक होता है, तो r हमारे पास हो गया यहाँ पर ऋणवर्ग नियतांक, और z क्या होता है बच्चों? परमाणु क्रमांक होता है। तो r हमारे पास हो गया ऋणवर्ग नियतांक। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हम इसके एक एक भाग को हल करेंगे। पहला भाग हमें क्या कहा कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचे। बच्चों ऊर्जा स्तर आरेख खींचने के लिए हमें ऊर्जाओं का मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों ऊर्जा स्तर आरेख के लिए हम ऊर्जा ज्ञात करते हैं E1। तो बच्चों ऋणात्मक 13.6 बटे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो पहले भाग की ऊर्जा कितनी हुई? पहले कक्ष की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऋण में। दूसरी हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों? ऋण चिन्ह 13.6 बटे कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग। वो कितना होगा बच्चों? 4 के बराबर। और उसका मान कितना होगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार बच्चों E3 ज्ञात करेंगे। E3 कितना होगा? 13.6 बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग 9 होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार हम E4 और E5 भी ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। E4 के लिए कितना होगा? ऋण 13.6 बटे 4 का वर्ग कितना होगा? 16 होगा। तो हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी? ये ऋण 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऋण 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है बच्चों यहाँ पर? 0.85, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? E5 भी ज्ञात कर लेते हैं। और E5 हमारे पास कितना होगा? ऋण 13.6 बटे कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग। एन का वर्ग करना होता है बच्चों, एन जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसका वर्ग। तो हमारे पास कितना हो जाता है? ऋण 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास होगा। तो ये अलग अलग क्वांटम संख्याओं की अलग अलग ऊर्जा स्तर हमारे पास ऊर्जाएं प्राप्त हो गई, ऊर्जा स्तरों की। अब हम इसका ऊर्जा स्तर आरेख खींचेंगे बच्चों। तो ऊर्जा स्तर आरेख हम खींच देते हैं। यहाँ पर ये हमने ले लिया बच्चों। कहाँ से शुरू करें? एन बराबर 1 2 3 4 5 होना चाहिए। तो ये हमारे पास हम इसका ऊर्जा स्तर आरेख बनाएंगे। 3 2 और 1 हमारे पास। तो बच्चों ये क्या हो गया? एन बराबर 1, इसके संगत ऊर्जा बच्चों E1, और उसका मान कितना है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन बराबर 2,
इसके संगत ऊर्जा कितनी है बच्चों, हम देखते हैं ई दो के बराबर ऊर्जा आती है हमारे पास ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास है एन बराबर 3, कितना है बच्चों, एन बराबर 3 है यहाँ पर, तो ये हो गया एन बराबर 3। यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 4 और यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 5, और इसी क्रम में बच्चों ये आगे बढ़ता जाएगा। उनके संगत ऊर्जा का मान हम लिखते जाएंगे। तो E3 का मान हमारे पास कितना है, ऋण 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार E4 हमारे पास आएगा। E4 का मान कितना होगा हमारे पास, E4 का मान हो गया ऋण 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा, E5 हो जाएगा, और E5 का मान हमारे पास कितना है, ऋण 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आगे बढ़ता जाएगा बच्चों इसी क्रम में। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऊर्जा स्तर आरेख। हाइड्रोजन परमाणु का हमारे पास क्या हुआ, ऊर्जा स्तर आरेख हुआ। ये तो हो गया बच्चों ऊर्जा स्तर आरेख। ये तो हमारे पास प्रश्न का एक भाग हुआ। अब हम इसके दूसरे भाग में चलते हैं, जिसमें हमसे क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि इसमें बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के संक्रमण को, तो बच्चों इसमें हम बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के संक्रमण को दर्शाते हैं। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा क्या होगी बच्चों, जो संक्रमण कहां से कहां तक होगा, n बराबर 2 में होगा, और n बराबर 2 में संक्रमण कहां से होगा बच्चों, n बराबर 3 से होगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, प्रथम रेखा आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगी बच्चों, प्रथम रेखा, जिसे हम बोलते हैं एच एल्फा लाइन। क्या बोलते हैं, एच एल्फा लाइन होती है ये, एच एल्फा लाइन या एच एल्फा रेखा लिख देते हैं बच्चों हिंदी में। तो ये हमारे पास होती है एच एल्फा रेखा, एच एल्फा रेखा होती है, और इसमें संक्रमण कहां से कहां तक हो रहा है बच्चों, n बराबर 3 से n बराबर 2 में संक्रमण हो रहा है। ये एच एल्फा रेखा, तो जो हमने संक्रमण को दिखा दिया बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के n बराबर 3 से n बराबर 2 में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, संक्रमण को दिखाने के बाद हमें इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। तो तरंग दैर्घ्य के लिए बच्चों हमें n1 और n2 का मान चाहिए। तो n1 तो बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर n1 का मान हमारे पास हो जाएगा बच्चों 2 निम्न स्तर, और n2 संक्रमण कहां से हो रहा है बच्चों, 3 से हो रहा है, 3 में। तो अब हम यहाँ पर ये निकालते हैं 1/λ, और इसकी कौन सी रेखा है बच्चों, बामर श्रेणी की, ये हमारे पास है प्रथम रेखा। कौन सी रेखा है बच्चों, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा। तो ये लेमडा एक हम निकाल रहे हैं। तो आर का मान कितना होता है, 1.097 गुणे 10⁷ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसीलिए हमारे पास एक गुणा में बच्चों हमारे पास 1/2 का वर्ग 4 और 1/3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। तो इसका मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य का मान बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 6560 एंगस्ट्रॉम के बराबर। इसे हल करेंगे तो मीटर में आएगी, और उसको हम बदल देंगे बच्चों एंगस्ट्रॉम में। तो हमारे पास कितनी तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो जाएगी, इसकी तरंग दैर्घ्य प्राप्त हुई 6560 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब इसी प्रश्न में और भी भाग पूछे गए हैं। उसमें पूछा गया है कि ये जो प्रथम रेखा है इसको क्या कहते हैं बच्चों, तो हम लिखेंगे इस प्रथम रेखा को बामर श्रेणी की जो प्रथम रेखा है, इस बामर श्रेणी की प्रथम रेखा को एच एल्फा रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एच एल्फा रेखा कहते हैं। तथा ये कौन से भाग में पाई जाती है, ये भी पूछा गया। दूसरे भाग में पूछा गया है बच्चों कि यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है, तो यह दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों, यह दृश्य प्रकाश क्षेत्र, कौन से क्षेत्र, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार बच्चों दिया गया जो प्रश्न है, इसमें हमने अलग अलग भागों के अलग अलग उत्तर देकर इसको हल कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।